हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 को देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमको ये इस आकृति बहुत सारी आकृतियाँ दी हुई है, इसको हमको देखना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आकृति आपकी दी हुई है, ये क्या है 1 यूनिट, ये भी क्या है 1 यूनिट, ये भी क्या है 1 यूनिट, ये भी क्या है 1 यूनिट। अब चारों 1 यूनिट है तो ये क्या हो गए, वर्ग हो गए। अब वर्ग का हम क्या जानते हैं, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब देखिए, इसका भुजा क्या है, एक है, एक स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा, एक वर्ग इकाई। तो ये क्या है, एक इकाई है। ये क्या है, एक इकाई है। तो कोई भी आकृति में जैसे ये है, ये हमारा क्या है, एक इकाई है। इकाई है तो हमारा क्षेत्रफल क्या आ जा रहा है, एक वर्ग इकाई। एक वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम समझ चुके हैं कि एक जो लाइन है वो एक वर्ग इकाई है। अब मान लीजिए कहीं कहीं इस आकृति में आपको क्या दिया हुआ है, फुल्ली कवर है। जैसे इस आकृति को लीजिए, इस आकृति में देखते हैं कि ये फुल्ली क्या है, क्षेत्र है, मतलब फुल्ली आ रहा है वर्ग में। ठीक है, ये पूरा घिरा हुआ एक वर्ग हो गया। ये क्या है, पूरा घिरा हुआ वर्ग। ठीक है, अब इसी आकृति में देखते हैं कि ये जो आकृति है ये क्या है, आधा घिरा हुआ है। आधा घिरा हुआ, आधा घिरा हुआ क्या है, वर्ग है। अब देखिए, इसी आकृति में आप देख रहे हैं कि जो ये आकृति है ये क्या है, ये जो है कि आधा हुआ। तो इससे जो ज़्यादा रहेगा, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, तो ये क्या है, आधा से ज़्यादा है। आधा से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर ये आधा से क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या, तीन चीज़ें हमको इसमें मिल सकती है। ठीक है, और एक हो सकता है आधा से कम। आधा से कम। अब आधा से कम कौन है, तो ये पोर्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, आधा से कम। तो इस पूरी अथी में हम देख रहे हैं कि चार तरह की हमको वर्ग मिल रहे हैं। एक क्या मिल रहा है, पूरा घिरा हुआ वर्ग मिल रहा है। एक क्या है, आधा घिरा हुआ मिल रहा है। एक क्या है, आधा से अधिक है। और चौथा क्या है, आधा से कम है। आधा से कम है। ठीक है, तो इस चारों चीज़ पर हमको गौर करना है। ठीक है, उसी हिसाब से हमको क्षेत्रफल की मिलेगी। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए जो हमको आधा से अधिक रहेगा, जो पूरा घिरा रहेगा, पूरा घिरा वर्ग, पूरा घिरा वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा घिरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वर्ग इकाई। एक वर्ग इकाई। ठीक है, अब दूसरा तो क्या था, आधा घिरा हुआ क्षेत्र, आधा घिरा वर्ग का क्षेत्रफल। आधा घिरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, वर्ग इकाई। अब देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, आधा से अधिक। आधा से अधिक, तो जब भी आधा से अधिक रहेगा, आधा से अधिक का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, उसको भी हम एक वर्ग मानेंगे, एक वर्ग इकाई। आधा से अधिक भी रहेगा तो उसको क्या, एक वर्ग इकाई मानेंगे। ठीक है, चौथा में क्या आ जाता है, आधा से कम। आधा से कम, तो आधा से जो कम रहेगा उसका क्षेत्र, आधा से कम का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसको नेगलेक्ट मानेंगे, शून्य मानेंगे। क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट जो है कि आपके माइंड में हमेशा और ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं और बारी बारी से उन्हें समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि
ये जो है ये आकृति है, ये आकृति का क्या क्या क्षेत्रफल है? तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या है, एक वर्ग, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक हो जाएगा, ये भी दो, एक दो तीन, एक दो तीन। अब देखिए ये भी एक दो तीन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर से भी तीन है, इधर से भी तीन है, तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, या हम इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब देखिए इसका भुजा कितना हो गया, तो ये एक एक मिल के तीन हो गया, ये भी एक एक मिल के तीन हो गया, तो भुजा सबका तीन है, तो क्या हो जाएगा, तीन स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तीन तीन नौ, नौ वर्ग इकाई। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे घिरे हुए वर्ग, घिरे हुए वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, संख्या लिख लेंगे, संख्या, और उसके बाद अनुमानित क्षेत्रफल क्या लिख लेंगे, अनुमानित क्षेत्रफल, अनुमानित क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग इकाई। अभी यहाँ देखिए हमारा घिरे हुए वर्ग, अब टोटल यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कितना घिरा हुआ वर्ग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घिरा हुआ वर्ग, पूरा घिरा हुआ वर्ग, पूरा घिरा हुआ वर्ग कितना है, 9 है। अब देखिए अनुमानित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 9, और ये क्या है, इकाई है, एक वर्ग इकाई, एक वर्ग इकाई, तो क्या हो जाएगा 9 गुण 9 वर्ग इकाई। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई। ठीक है, इसको बेहतर से आप समझ लिए। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं और समझते हैं। देखिए हमसे बी में क्या पूछ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले ही बताया है कि ये जो है कि फुल्ली है, ये, अब देखिए इसमें फुल्ली जो है कि कोई भी नहीं है। ठीक है, फुल्ली जो है कि कोई भी नहीं है। ठीक है, एक हमको ये लग रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये भी फुल्ली हो जाएगा, तो फुल्ली कितना हो गए, 2 हो गए, फुल्ली कितना हो गए, 2 हो गए। अब देखिए ये भी आधा से अधिक है, ये भी आधा से अधिक है, आधा से अधिक, ये भी क्या है, आधा से अधिक, आधा से अधिक, और ये भी क्या है, आधा से अधिक है, ये भी तो आधा से कम है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये क्या है, एक है। अब देखिए इस तरह से हमको ये क्या हो गया, 1 2 3, 3 फुल्ली हो गया और 2 आधा से अधिक हो गए, तो पूरा घिरा हुआ वर्ग कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 और 3 हो गया। अब अनुमानित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 1 वर्ग, तो कितना हो गया, 3 वर्ग इकाई। अब देखिए इसमें हमारा दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, आधा से अधिक घिरे वर्ग। अब आधा से अधिक घिरे वर्ग कितना है, तो 2 है, तो क्या हो जाएगा अनुमानित है 2 × 1। क्या बताए थे आपको कि आधा से अधिक रहेगा तो उसको भी 1 मान लेंगे, 1। अब क्या हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई, कितना हो गया, 2 वर्ग इकाई। तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम सी को समझते हैं। अब सी को आप देखिए, सी को देखिए, ये कोई फुल्ली है, फुल्ली कवर नहीं है, तो क्या है, ये क्या है, आधा से अधिक है 1, आधा से अधिक 2, आधा से अधिक 3, आधा से अधिक 4, आधा से अधिक कितने हो गए, 4। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आधा से अधिक भी रहेंगे तो 1 मान लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, इस टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, आधा से अधिक, आधा से अधिक, आधा से अधिक वर्ग, आधा से अधिक वर्ग कितना है, इसमें 1 2 3 4 है, तो अनुमानित कितना हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए आधा से कम भी है, आधा से एक ये है, उसके बाद एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो आधा, आधा से कम, आधा से कम वर्ग कितना है, वो भी 4 है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, मैंने 0 मानते हैं, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे, तो 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं, अब आगे देखिए, अब हम आगे डी को देखते हैं। अब डी को देख रहे हैं हम, तो देखिए फुल्ली इसमें क्या है, तो ये है 1, ये 2, ये 3 4 5 6। अब देखिए ये फुल्ली है नहीं है, ये क्या है, आधा से अधिक है, तो आधा से अधिक को हम किससे डिनोट कर देते हैं, अब देखिए ये क्या है, आधा से अधिक है, तो एक है ये, एक 2। आधा से कम कितना है, आधा से कम क्या है, ये है, तो ये भी है 1, ये क्या है 2। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, आधा से अधिक वर्ग की संख्या कितना है, 1 2, तो यहाँ पे 4 की जगह हम क्या दे देंगे, 4 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 2। अब पूछ रहा है आधा से कम कितना है, तो यहाँ 1 ये और एक ये 2, आधा से कम कितना है, 2 है, तो क्या यहाँ भी हम 2 दे देंगे। ठीक है, एक और इसमें हमारा टर्म क्या है कि फुल जैसे पूरा घिरा हुआ वर्ग, तो पूरा वो घिरा हुआ वर्ग कितना हो जाएगा, तो पूरा घिरा हुआ वर्ग। अब पूरा घिरा हुआ वर्ग की संख्या कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्या क्षेत्रफल देखते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल में क्या 2, तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब मैंने आधा से कम है, तो मैंने क्या बताया कि आधा से कम रहेगा तो उसे शून्य मानेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये क्या है फुल्ली 6, तो 6 गुना 1 वर्ग इकाई, इकाई। अब ये क्या हो जाएगा 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हमारा कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 6 कितना हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ई को देखते हैं और समझते हैं। ई को देखिए क्या कह रहा है, तो फुल्ली कौन कौन सा है पहले उसको हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, अब फुल्ली देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 3 हमारा फुल्ली हो गया। ठीक है, अब 3 हमारा फुल्ली हो गया। अब हम आधा से अधिक को देखते हैं, आधा से अधिक हमारा कितना है उसको देख लीजिए। अब आधा से अधिक क्या है, 1 2 3। ठीक है, आधा से अधिक हमारा 3 हो गया। अब देखिए आधा क्या है, आधा कितना है उसको देख लीजिए, तो आधा कितना है हमारा, ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, और आधा से ये भी हमारा आधा है, ये
4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको क्या घिरे हुए आकृति हमने बनाया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या देंगे, एक टेबल खींचेंगे, क्या लिखते हैं, पूरा घिरा हुआ वर्ग। पूरा घिरा हुआ वर्ग का संख्या कितना है मेरे पास। तो पूरा घिरा हुआ वर्ग कितना है, 1 2 3 4 5 6 3 है। पूरा घिरा हुआ कितना है, 3 है। अब हमारा दूसरा के आधा से अधिक घिरा हुआ वर्ग। आधा से अधिक घिरा हुआ वर्ग कितना है, ये भी हमारा 3 है। ये भी कितना है, ये भी हमारा 3 है। अब देखिए उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, आधा घिरा वर्ग। आधा घिरा हुआ वर्ग। अब देखिए आधा घिरा हुआ कितना है, 8 है। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरा घिरा हुआ का क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 कितना हो गया, 3 वर्ग इकाई। 3 वर्ग इकाई। अब देखिए आधा से अधिक घिरा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू इसका भी 3 वर्ग इकाई। 3 वर्ग इकाई। अब देखिए आधा घिरा हुआ कितना है, 8। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 1/2, ये 4 कितना हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा कुल क्षेत्रफल। तो इसको क्या करते हैं, सिंपली जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 3 जोड़ 3 जोड़ 4 कितना हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई। कितना हो गया, 10 वर्ग इकाई। अब हम F को देखते हैं। अब F में देखिए तो क्या है, फुल्ली को पहले देखते हैं। तो फुल्ली कौन सा है, एक है ये। उसके बाद फुल्ली कोई है, फुल्ली कोई नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए फुल्ली कोई नहीं है। तो अब क्या देखेंगे, आधा से अधिक। अब आधा से अधिक हमारा क्या है, तो एक ये है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आधा कितना है, तो हमारा आधा कितना है, तो एक ये है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए घिरा हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा घिरा हुआ वर्ग आधा घिरा हुआ वर्ग आधा से अधिक घिरा वर्ग। उसके बाद क्या होगा, आधा से कम घिरा वर्ग। अब देखिए यहाँ पे हमारा पूरा घिरा हुआ वर्ग कितना है, 1 है। आधा से अधिक घिरा हुआ कितना है, 1 है। अब देखिए आधा से अधिक घिरा हुआ कितना है, 1 है। हमारा आधा घिरा हुआ कितना है, 4 वर्ग है। आधा घिरा हुआ 4 वर्ग है। ठीक है, अब देखिए 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई। 1 वर्ग इकाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 आधा घिरा हुआ है तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई। 2 वर्ग इकाई। अब यहाँ देखिए 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई। तो आधा से कम क्या है, 1 भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
एक जोड़ दो जोड़ एक कितना हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जी को देखते हैं। ठीक है, अब हम जी को देखते हैं। जी में देखिए फुल्ली कोई है इसमें, फुल्ली वर्ग देखेंगे तो ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो फुल्ली वर्ग क्या हो जाएगा, नहीं है। अब देखिए हमारा आधा से अधिक तो क्या हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, 4, और ये भी आधा से अधिक है, 5 6। तो आधा से अधिक क्या है, 6। अब देखेंगे आधा से अधिक कितना है, 6। अब आधा घिरा हुआ वर्ग, तो आधा घिरा हुआ वर्ग नहीं है। ठीक है, तो नहीं देंगे, क्या हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, आधा से कम घिरा हुआ वर्ग क्या है, आधा से कम घिरा हुआ वर्ग तो क्या है, 1 2 3 4। आधा से कम घिरा हुआ वर्ग कितना है, 4 है। ठीक है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, आधा से अधिक है तो 1 मानते हैं, 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आधा से कम घिरा रहता है तो क्या हो जाता है, 0 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 वर्ग इकाई इकाई। अब देखिए हमारा कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई। कुल क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरह से हमारा जी हो गया। अब हम एच को देखते हैं। ठीक है, एच को देखते हैं। एच को, एच हमारा ये आकृति है। अब इसमें देखिए हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा फुल्ली है, तो ये फुल्ली लग रहा है, ये हो गया 1, इसको मान लेते हैं 2, उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो फुल्ली कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 क्या हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई। अब देखिए आधा घिरा हुआ है, कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 दे दीजिए, डैश दे दीजिए। अब पूछ रहा है आधा से अधिक घिरा हुआ, तो आधा से अधिक घिरा हुआ कितना है, तो देखिए 1 2 और ये भी तो है 3। ठीक है, तो आधा से अधिक घिरा हुआ कितना है, 3 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा अनुमानित में, 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अनुमानित, 3 वर्ग। आधा से कम घिरा हुआ कौन है, तो आधा से कम घिरा हुआ कोई नहीं है, तो हमारा कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 5 वर्ग इकाई। कितना हो गया, 5 वर्ग इकाई। हमारा कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, एच के बाद आई है, आई। अब इसमें देखिए फुल्ली कवर्ड क्या है, तो एक फुल्ली क्या हो जाएगा, पूरा घिरा हुआ, पूरा घिरा हुआ वर्ग कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5।
पूरा घिरा हुआ कितना हो गया 5 गुने 1 वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। कितना क्षेत्रफल हो गया 5 वर्ग इकाई। अब देखिए आधा से अधिक घिरा हुआ, तो आधा से अधिक घिरा हुआ क्या है, ये है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी तो है 6, ठीक है। और आधा से अधिक क्या है 1 है। अब आधा क्या है 1 2 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा आधा से अधिक क्या है 4 है, और आधा से अधिक 4, ये 1 1 2 3 4 5 और 4, ठीक है। अब देखिए हम तो लिखते हैं आधा से अधिक घिरा हुआ क्षेत्रफल, आधा से अधिक घिरा हुआ वर्ग। अब देखिए आधा से अधिक कितना घिरा हुआ है, आधा से अधिक कितना घिरा हुआ है, तो एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा वर्ग इकाई, क्या है 2 वर्ग इकाई। अब देखिए हम क्या देखेंगे आधा की कौन है, तो लिखेंगे आधा घिरा हुआ वर्ग, आधा घिरा हुआ वर्ग। अब देखिए आधा घिरा हुआ कौन है, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आधा, ये भी आधा है, तो ये 4, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 1/2, कितना हो जाएगा 2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो हमारा कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल 5 जोड़ 2 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जे को। अब जे में देखिए हमारा पूरा पूरा घिरा हुआ कौन है, तो एक ये है, ठीक है। तो पूरा घिरा हुआ वर्ग 1, ठीक है। अब हमको आधा से अधिक क्या हो जाएगा, एक ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 3, ठीक है। अब आधा घिरा हुआ वर्ग कितना है, कोई भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, इसको रब ही कर दीजिए। तो हमारा क्या है पूरा घिरा हुआ वर्ग कितना है 1, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा घिरे हुए वर्ग का, घिरा हुआ वर्ग 1, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 गुना 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। अब देखिए हमारा क्या है आधा से अधिक घिरा हुआ 3, क्या हो जाएगा 1, क्या हो गया 3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो हमारा कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल
क्या हो गया, 1 + 3 क्या हो गया, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे के को देखते हैं। अब के को देखिए, के क्या है, पूरा पूरा घिरा हुआ कौन है, तो एक ये दो। आधा से अधिक कौन है, तो एक ये, आधा से अधिक एक ये, दो। ठीक है, अब देखिए आधा घिरा कौन है, तो एक ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा घिरा हुआ वर्ग, पूरा घिरा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा घिरा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। तो पूरा घिरा कितना है, 2 है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। अब देखिए आधा से अधिक, आधा से अधिक, आधा से अधिक घिरा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। आधा से अधिक कितना घिरा हुआ है, 2, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। अब देखिए आधा कितना घिरा हुआ है, तो आधा घिरा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। तो हमारा कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरह से हमारा h कितना हो गया, 5 वर्ग इकाई। ठीक है, के हमारा, के ना देख रहे थे, के हमारा हो गया 5 वर्ग इकाई, के हमारा कितना है, 5 वर्ग इकाई। अब हम देखते हैं एल को। हमारा एल को देखिए, एल में देखते हैं कि पूरा कवर्ड कौन कौन है, तो फुल्ली माने पूरा घिरा हुआ है 1, ये 2। और भी पूरा कवर्ड है तो नहीं है, पूरा कवर्ड कितना है, 2। अब हम देखेंगे कि हमारा आधा से अधिक कौन कौन घिरा है, तो क्या है, 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम देखिए आधा कौन कौन घिरा है, तो आधा तो नहीं, 4, आधा से अधिक ये भी है। ठीक है, और आधा से अधिक ये भी माँ है, 6। तो हमारा पूरा घिरा वर्ग कितना है, पूरा घिरा हुआ वर्ग, पूरा घिरा हुआ वर्ग कितना है, पूरा घिरा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, कितना है, 2। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई। अब देखिए आधा से अधिक, आधा से अधिक, आधा से अधिक घिरा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, आधा से अधिक घिरा हुआ कितना है, 6। तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 कितना है, 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। तो हमारा कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। हमारा
एल का आंसर क्या होगा 8 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम एम को देखते हैं। एम में देखिए पूरा घिरा हुआ कौन है। ठीक है, तो पूरा घिरा हुआ क्या है 1 2 3 4 5 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आधा से अधिक कौन कौन घिरा है। ठीक है, अब आधा से अधिक क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आधा से कम 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 क्या है 1। आधा से कम क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको सब पता चल गया है। तो अब इसको देखिए लिखेंगे क्या, पूरा घिरा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, कितना है पूरा घिरा हुआ 5। तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। कितना हो गया 5 वर्ग इकाई। अब आधा से अधिक घिरा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। अब आधा से अधिक घिरा हुआ कितना है 9 है। 9 है तो 9 गुना 1 क्या हो जाएगा 9 वर्ग इकाई। कितना हो गया 9 वर्ग इकाई। अब लिखेंगे आधा से कम घिरा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। आधा से घिरा हुआ कम का क्षेत्रफल तो कितना है आधा से कम घिरा हुआ 7। मैंने क्या बताया आधा से कम घिरा रहेगा तो वो इसको 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल 5 जोड़ 9 कितना हो गया 14 वर्ग इकाई। 14 वर्ग इकाई। ठीक है, एम का हमारा कितना आंसर हो जाएगा 14 वर्ग इकाई। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, आगे हमसे कह रहा है कि इनमें सेम आकृति दिया हुआ है उसको में हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं पूरा घिरा हुआ वर्ग देखते हैं कितना है। तो पूरा घिरा हुआ वर्ग कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पूरा घिरा हुआ वर्ग कितना है 9 है। तो अब हम देखेंगे कि आधा से अधिक घिरा हुआ कौन है। ठीक है, तो आधा से अधिक घिरा हुआ कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब आधा से कम घिरा हुआ कौन है, आधा से कम घिरा हुआ कौन है तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब पूरा घिरा वर्ग कितना था हमारे पास, पूरा घिरा हुआ वर्ग 9। 9 तो क्या हो जाएगा 9 गुना 1 क्या हो जाएगा 9 वर्ग इकाई। ठीक है, अब आधा से अधिक घिरा हुआ कितना है 9 है। तो इसका क्या हो जाएगा 9 गुना 1 इसका भी क्या हो जाएगा 9
वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा 9 वर्ग इकाई। अब आगे देखिए आधा से कम घिरा हुआ कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 गुने 0 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 जोड़ 9 कितना हो गया 18 वर्ग इकाई, 18 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरह से हमारा n का आंसर कितना हो जाएगा 18 वर्ग इकाई। इस तरह से हमारा 10.2 प्रश्नावली खत्म हो गया। ठीक है, इससे जुड़े हुए और भी आप अपने से चित्र बनाइएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई समस्या आएगा या दिक्कत होगा या समझने में दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हैं, मैं उसे फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।